का धन्यवाद नहीं दिया जाए तो काम अधूरा है। इसलिए आप सभी का बार बार मैं धन्यवाद करता हूं। देखिए, समय बहुत हो गया है और कोई लंबा भाषण की जरूरत बक्सर जिला के लोगों के लिए नहीं है, क्योंकि बक्सर जिला के लोगों से मेरा बरसों का संबंध है और मुझको आज खुशी है कि पार्टी के गठन के बाद इस रूप में मेरी पहली उपस्थिति है मंच पर। पहले भी बहुत बार कार्यक्रम इस मंच पर हुआ है जिसमें मैं भी उपस्थित रहा। पहले के कार्यक्रम और आज के कार्यक्रम में अंतर है। भीड़ की दृष्टि से तब भी कार्यक्रम में सफल होता था, भीड़ की दृष्टि से आज भी कार्यक्रम सफल है, बल्कि उससे ज्यादा सफल है। लेकिन नौजवान मित्रों का जो उत्साह हमने देखा है जगह जगह, उनके चेहरा के उत्साह को देखकर लगता है कि पहले से ज्यादा आज करो या मरो की स्थिति आपके अंदर है। भाइयों और मित्रों, पहले हम जब आते थे तो बैनर दूसरा लगा होता था। आज जब हम आए तो राष्ट्रीय लोक जनता दल का बैनर, नाम जरूर बदल गया है राष्ट्रीय लोक जनता दल, राजनीतिक परिस्थिति बीच में कुछ आई इस कारण से, लेकिन कहीं से राष्ट्रीय लोक समता पार्टी से अलग पार्टी नहीं गया। राष्ट्रीय लोक समता पार्टी का ही नया संस्करण है राष्ट्रीय लोक जनता दल। उन दिनों भी राष्ट्रीय लोक समता पार्टी चलाते हुए हम कोशिश कर रहे थे कि जनता दल यूनाइटेड का विकल्प बना जाए। तब उतना समर्थन बिहार भर में नहीं मिला, क्योंकि उस वक्त जनता दल यूनाइटेड भी लोगों के बीच काम कर रहा है। लेकिन आज की तारीख में हमको इस बात की खुशी है कि जब से नीतीश कुमार जी ने निर्णय लिया या बिहार को फिर से हम उन्हीं हाथों को सौंप देंगे जिन हाथों से बिहार को बाहर निकाला गया था, तब से एक भयपूर्ण की स्थिति बन गई। तब से जनता दल यूनाइटेड ने अपना अस्तित्व ही खो दिया है और आज एक तरह से जनता दल यूनाइटेड समाप्ति के जब कगार पर है तो एक नए राजनीतिक दल की जरूरत ज्यादा है। उस वक्त राष्ट्रीय लोक समता पार्टी के समय हम लोगों के लिए पार्टी की जरूरत थी, लेकिन आम जनता के लिए जरूरत नहीं थी। आज हम लोगों से ज्यादा गांव में रहने वाले जो गरीब गुरबा लोग हैं, अति पिछड़ा दलित महादलित समाज के लोग या किसी जात के लोग, उनके लिए ज्यादा जरूरी है या जनता दल यूनाइटेड की जगह कोई नई पार्टी स्थान ले और उसी पार्टी का नाम है राष्ट्रीय लोक जनता दल। इसलिए हमने कहा कि जहां हमारी पार्टी राष्ट्रीय लोक जनता दल, राष्ट्रीय लोक समता पार्टी का नया संस्करण है, वही जनता दल यूनाइटेड का भी विकल्प है। भाइयों मित्रों, पार्टी के आप लोग साथी हैं। इस जिला में तो कितनी बार हम आए होंगे तो शिकायत नहीं, न सिर्फ इस मंच पर बल्कि गांव तो लोगों से एक संबंध रहा है और इसका लाभ भी जब जब जरूरत पड़ी है उपेंद्र कुशवाहा को, तब तक बक्सर जिला के लोगों ने आगे बढ़कर हमारा साथ दिया है। लोगों के मन में निश्चित रूप से कुछ सवाल होगा जब पार्टी के साथी भी जाते होंगे गांव में, तो कुछ जगह से सवाल लोग करते होंगे कि राष्ट्रीय लोक समता पार्टी तो थी, आपके नेता ने राष्ट्रीय लोक समता पार्टी का विलय क्यों कर दिया? सवाल लोगों में लोगों की उत्सुकता। भाइयों मित्रों,
2020 का जो विधानसभा चुनाव है, मैं यह बात इसलिए बताना चाहता हूं कि लोगों के बीच जाइए, लोग सवाल करेंगे उनको बताइए। ऐसे अलग बात है कि जो लोग कम साथ देते हैं संघर्ष में उनकी ओर से ज्यादा सवाल होता है, लेकिन फिर भी सवाल कोई करे उनके सवालों का जवाब देना लाजमी है। 2020 में जो विधानसभा का चुनाव चल रहा है, उस चुनाव से पहले हमने एक तीसरा गठबंधन बिहार में बनाया, जो गठबंधन नीतीश कुमार जी से भी अलग था और महागठबंधन से भी अलग था। तीसरा गठबंधन बनाया और तीसरा गठबंधन बनाकर हम चुनाव के मैदान में गए और उस गठबंधन के माध्यम से बिहार में सभी जगह उम्मीदवार अधिकांश जगह राष्ट्रीय लोक समता पार्टी की ओर से और शेष जगह उस वक्त गठबंधन की जो दूसरी पार्टियां थी उनकी ओर से उम्मीदवार। तीसरा गठबंधन के रूप में हम लोगों के बीच गए। पूरे बिहार में हमारा प्रयास था कि राष्ट्रीय लोक समता पार्टी को लोग इतनी ताकत जरूर दे दें जिससे राष्ट्रीय लोक समता पार्टी मजबूती से बिहार की राजनीति में हस्तक्षेप करने लायक की स्थिति में आ जाए, इतनी हमारी अपेक्षा थी। लेकिन हुआ क्या है, लोगों ने वोट दिया है, नहीं हम करेंगे लोगों ने वोट नहीं दिया, वोट दिया है। इस इलाके में शाहबाद का इलाका जिसमें बक्सर हो, कैमूर हो, रंग का जिला रोहतास हो या मगध का इलाका भी, सोन के उस पार का इलाका भी, औरंगाबाद इत्यादि, फिर चंपारण का कुछ इलाका, सीतामढ़ी वगैरह, इन इलाकों में लोगों ने वोट दिया। लेकिन वोट जितना वोट लोगों ने दिया उतना वोट से काम नहीं चल रहा। लोगों ने वोट जरूर दिया लेकिन वोट देने में लोग कंजूसी करें। जो लोग सवाल करते होंगे उसे कहिएगा कि वोट देने में कंजूसी क्यों करेंगे। हम यह नहीं कह रहे आम लोगों पर कोई ब्लेम हम नहीं लगा रहे। वोट देना तो उनकी मर्जी होती है, जिसको मन में आने लोग वोट दे उनकी मर्जी। लेकिन सवाल जो लोग करते हैं उनसे जरूर यह बात करिए कि वोट देने में अगर लोगों ने कंजूसी नहीं की होती, देखिए उस वक्त की हमारी अपेक्षा बिहार भर के लोगों से यह नहीं थी कि कोई हम 50 सीट पर जीत जाएंगे, 100 सीट पर जीत जाएंगे, इतनी अपेक्षा हमारी नहीं थी। लेकिन इतनी अपेक्षा तो थी ही कि लोग कम से कम इतना वोट जरूर देंगे कि बिहार की राजनीति में राष्ट्रीय लोक समता पार्टी स्थापित हो जाए। देखिए, सोचिए, याद कीजिए उस वक्त जो चुनाव के परिणाम के बाद राजनीति की स्थिति बनी, ज्यादा नहीं 5-7 सीट पर भी बिहार भर में राष्ट्रीय लोक समता पार्टी का उम्मीदवार जीत गया होता, ज्यादा नहीं 5-7 सीट पर भी, सिर्फ 5 सीट पर भी आरएलएस का एमएलए जीत गया होता तो बिहार, पूरे बिहार की राजनीति में उम्मीदवार के हाथ में होती कि नहीं होती, वो बिहार के राजनीति। लेकिन लोग उस वक्त कंजूसी करें, नतीजा हुआ कि कहीं से हमारा उम्मीदवार नहीं जीत पाया। वोट मिला, यहाँ भी मिला वो, लेकिन उतना वोट नहीं मिला कि कहीं से हमारा उम्मीदवार जीत पाया। तो कहीं से उम्मीदवार नहीं जीत पाया और इसका असर जनता दल यूनाइटेड पर भी पड़ा। जनता दल यूनाइटेड नीतीश कुमार जी जो कभी 110, 115, 20 जीतते थे, सीधे 43 पर चले गए। आप देखिए, जहां जहां वोट मिला आरएलएस वहां जेडीयू कहीं नहीं जीत पाया। शाहबाद का पूरा इलाका 0 हो गया, जनता दल यूनाइटेड कहीं नहीं जीत पाया। तो वोट का डिवीजन हुआ। देखिए, चाहे हम आरएलएस के माध्यम से वोट को अपने पक्ष में करना चाह रहे हो या नीतीश कुमार जी की पार्टी का जो वोट था, दोनों का सोशल बेस लगभग एक ही था। जिस वोट पर नीतीश कुमार जी की पार्टी चलती थी, उसी वोट को हम लोग भी आरएलएस के माध्यम से अपने पक्ष में करना चाहते। तो वोट का डिवीजन हो गया। डिवीजन का परिणाम हुआ कि हमारा नहीं जीता और नीतीश जी 43 पर चले गए। और जब 43 पर चले आए तो नीतीश जी की ओर से पहल हुई। नीतीश जी ने बुलाया, बात की
और बात करते हुए नीतीश जी ने कहा उपेंद्र जी अब अलग से पार्टी चलाने की क्या जरूरत है। जनता दल यूनाइटेड भी आपने खून पसीना लगाकर इस पार्टी का भी निर्माण किया है। यह बात सच भी है। समता पार्टी जब बनी थी 1994 में, तब से लेकर 2005 में नीतीश कुमार बिहार के मुख्यमंत्री बने, तब तक जितनी मेहनत हमने आरएलएस को बनाने में नहीं की थी, उससे ज्यादा मेहनत उस समय समता पार्टी को बनाने में हमने की। तो नीतीश जी ने कहा क्या पार्टी भी आपकी बनाई हुई पार्टी। यह पार्टी भी आपकी बनाई हुई पार्टी, इसलिए आइए और हमको अब आगे नहीं रहना है, साफ साफ बोलना। और यह बात तो सार्वजनिक रूप से भी नीतीश जी पहले ही कर सकते थे कि हमको आगे नहीं रहना है। हमसे भी कहा कि आगे नहीं रहना है, आइए अलग पार्टी मत चलाइए, यह पार्टी भी आपकी पार्टी है, इसी पार्टी को चलाइए। तो एक तरफ राजनीतिक स्थिति बन गई थी और दूसरी ओर नीतीश कुमार जी की ओर से अपहरण, और इसका असर तीसरी जगह क्या हुआ, हम लोगों के वोट के बटने के कारण कि जो आरजेडी के लोग अब सपना में भी नहीं देखते थे कि फिर से हम सत्ता में आ जाएंगे, आरजेडी वाले फिर से अपना कुर्ता पजामा टाइट करके और सड़क पर निकलने लगे कि चलो ये दोनों भाई लड़ रहा है, अभी दोनों की लड़ाई में हम अपना लालटेन को बिहार भर में चला लेंगे। अब आरजेडी के लोगों के मन में लड्डू फूटने लगा। तो यहाँ जो राजनीतिक परिस्थिति बनी और नीतीश जी की ओर से उस समय पहल हुई, तब हम और हमारे साथियों ने मिलकर विचार किया कि चलिए और हम लोगों के अलग रहने के कारण अगर फिर से आरजेडी वाले सत्ता में आ जाएंगे तब तो हम लोगों का पूरा जो राजनीति पूरी की पूरी कमाई है सब बेकार चली जाए। क्योंकि हम लोगों ने शुरुआती दौर में संकल्प लिया कि चाहे जिस तरह की परिस्थिति का सामना करना पड़े हम करेंगे, लेकिन आरजेडी वालों के हाथ में बिहार की सत्ता फिर से चली जाए, इसको हम लोग कभी स्वीकार नहीं करेंगे। और इसीलिए नीतीश जी से जब बात हुई तो उनके साथ हम बोलिए, लेकिन जिस वक्त नीतीश जी के साथ हम हुए उस वक्त सपना में भी हम लोग नहीं सोचे थे कि कभी नीतीश कुमार जी जिनकी भी पूरी की पूरी राजनीति लालू विरोध के नाम पर बिहार में चली, शुरुआती दौर से लेकर अब तक, पहले की बात छोड़ भी दीजिए, याद कीजिए 2020 की ही बात, 2020 में भी नीतीश कुमार जी विधानसभा चुनाव लड़ते हुए क्या नारा दिया था। नीतीश कुमार जी का तब भी नारा था, अंतिम चुनाव हुआ विधानसभा, उसमें भी 15 साल बनाम 15 साल, यही नारा था नीतीश कुमार जी का। तो हम लोगों को लगा कि जो नीतीश कुमार जी पूरा का पूरा जीवन आरजेडी के खिलाफ लगा चुके हैं, यह नीतीश कुमार जी कभी अपने माथे पर लालटेन लेकर खुद ही निकल जाएंगे आरजेडी जिंदाबाद करने के लिए, हम लोग को कम से कम सपना में यह नहीं सोच पा रहे, नहीं सोचा था कभी। लेकिन हुआ यही, जब नीतीश जी गठबंधन में गए तो गठबंधन में जाना भी चाहिए। उस समय जब गठबंधन में जा रहे थे महागठबंधन में नीतीश जी, तो उस वक्त हम लोग भी उनके साथ, हम लोग भी साथ, क्योंकि हम लोग जो आरएलएस का जो विलय किया था, एक तरह से कहिए कि पूरा का पूरा जो कुछ भी राजनीतिक रूप से हमारे पास था सबको हम जो छात्र करके गए थे नीतीश जी के साथ, सबको हम कुर्बान करके गए थे नीतीश जी के साथ। मन में एक तमन्ना थी कि नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में बिहार आगे बढ़ेगा तो हम लोग इनके साथ रहे। लेकिन जब नीतीश कुमार जी ने ही कहा, गठबंधन बनाने की बात हुई, तो उस समय हम लोग साथ रहे कि चलिए, हमने कहा नीतीश जी कि गठबंधन बनाने में कोई दिक्कत नहीं है, बनाएंगे, लेकिन आरजेडी पीछे पीछे रहे, जनता दल यूनाइटेड आगे आगे चले। 2015 में जो गठबंधन हुआ उस गठबंधन में भी आरजेडी था, लेकिन आरजेडी पीछे पीछे था, जनता दल यूनाइटेड आगे आगे था। लेकिन इस बार जब गठबंधन हुआ उस गठबंधन में हम लोगों से कहा, पूछ लिया और अंदर बात कुछ इन लोगों ने कर दी। हमने साफ साफ कहा था
गठबंधन बनाते थे कि आपके नेतृत्व में अगर गठबंधन चले तो हम लोग को दिक्कत नहीं है। कहा गया कि बिल्कुल ठीक बात है, यही होगा। लेकिन कुछ ही दिनों के बाद नीतीश जी ने जब घोषणा कर दी कि अगला नेतृत्व आरजेडी के राजकुमार के हाथ में हम दे देंगे, अब अगला बिहार उन्हीं हाथों में हम सौंप देंगे जिन हाथों ने बिहार को तंग किया, तबाह किया था। तब हम लोगों को लगा कि अब ऐसी परिस्थिति में आरजेडी के लोग फिर से जाकर बिहार में शासन करने लगे और हम लोग चुपचाप बैठकर देखते रहे, यह तो नहीं हो सकता है। और तब हमने नीतीश जी से कहा कि नीतीश जी, पहले तो हमने मना किया, बहुत मना किया कि नीतीश जी ऐसा मत कीजिएगा तो आपकी पार्टी बर्बाद हो जाए, जनता दल यूनाइटेड नहीं बचे। क्योंकि अपना सच थी, जनता दल यूनाइटेड को जो लोग भी वोट दे रहे थे शुरुआती वोट से लेकर अब तक, कौन लोग थे जो लोग राजनीति के खिलाफ बिहार को आगे बढ़ता हुआ देखना चाहते थे, वही लोग जनता दल यूनाइटेड को वोट दे रहे थे। जब उन्हीं के साथ जाने की बात नीतीश जी करने लगे, उन्हीं के नेतृत्व में बिहार को सौंपने की बात करने लगे, तो कौन वोट देता होगा? इसलिए हमने कहा कि नीतीश जी, लोग नहीं रहेंगे आपके साथ, पार्टी बर्बाद हो जाएगी, मत ऐसा कीजिए। लेकिन नहीं माने। जब नहीं माने तो हम लोगों ने कहा कि अब ऐसी परिस्थिति में फिर से हम लोग इनके साथ रहे या संभव नहीं है, तो अपने साथ साथ उनसे कर दिया कि अब आपकी पार्टी है, इस पार्टी को बर्बाद आप करना ही चाहते हैं तो बर्बाद कर दीजिए, आपकी मर्जी। आरजेडी के हाथों में जनता दल यूनाइटेड को आप गिरवी रखना चाहते हैं, बंधक रखना चाहते हैं तो बंधक रख दीजिए, आपकी मर्जी। नहीं मानिएगा हम लोग क्या करेंगे? लेकिन बिहार को अगर आरजेडी के हाथों में बंधक रखना चाहिएगा तो हम लोग इसको स्वीकार नहीं करेंगे। और इसीलिए फिर वहां से हम लोगों ने अलग रास्ता लिया है, अलग रास्ता लिया है। और आज की तारीख में हमको खुशी है जब जनता दल यूनाइटेड धीरे धीरे समाप्ति की ओर है, तो राष्ट्रीय लोक समता पार्टी लोगों के बीच में आज पूरे बिहार में धीरे धीरे लोगों तक पहुंच रहा है। तो आप सब लोगों से भी हम आग्रह कर रहे हैं, सभी लोगों से आग्रह कर रहे हैं। देखिए, जो आरजेडी के लोग आदतन मजबूर लोग हैं, अभी तो आधा अधूरा शासन में है आरजेडी के लोग। सब बिहार की स्थिति क्या होते जा रही है? फिर से 2005 के पहले वाली स्थिति दिखने लगी। लॉ एंड ऑर्डर का सिचुएशन हो, बाकी मामला हो, भ्रष्टाचार का मामला हो, सब मामला, सभी मामला में 2005 के पहले की स्थिति में बिहार लौटने लगा। हत्या, लूट, महिलाओं के साथ बलात्कार की घटनाएं, रोजमर्रा की घटना बन गई, सब जगह लॉ एंड ऑर्डर नाम की कोई चीज बची नहीं। तो आधा अधूरा आरजेडी के लोग शासन में है, तब तो यह स्थिति है। जिस दिन पूरे तौर पे आरजेडी के लोग सरकार में आ जाएंगे, तब बिहार की क्या स्थिति होगी, इसकी कल्पना की जा सकती है। तो भाइयों और मित्रों, ये आरजेडी वाले आदतन ऐसे लोग हैं, ये बदलने वाले लोग नहीं है। शुरुआती दौर में जब इनके हाथ में बिहार की पूरी सत्ता थी, उस वक्त भी क्या रवैया होता था? इन लोगों का रवैया होता था बिहार में, याद कीजिए, मुसीबत लाठी में तेल पिलाओ रैली भी लोगों ने की थी। अब सरकार में रहते हुए कोई पार्टी लाठी में तेल पिलाओ रैली करे, किसको डराने का काम लोग करते थे? डराने का काम गांव गांव में लाठी दिखाकर आरजेडी के लोग करते थे। अति पिछड़ा समाज के लोग, दलित महादलित समाज के लोग, जो गरीब लोग हैं उनको डराने का काम करते थे, उनके ऊपर कहर ढाने का काम करते थे। आरजेडी वाले फिर से सत्ता में आएंगे तो फिर से अति पिछड़ा समाज के लोग, गरीब वर्ग के लोग, दलित महादलित समाज के लोग फिर से प्रताड़ित होंगे। उस वक्त जब आरजेडी के लोग इस तरह से करते थे तो गरीब लोगों को बचाने का काम कौन करता था? गरीब लोगों को बचाने का काम एक छतरी बनकर जनता दल यूनाइटेड बचाने का काम करता है। आज जनता दल यूनाइटेड बर्बाद है तो आरजेडी के लोग फिर से अगर उस तरह का चलाएंगे तो बचाने का काम कोई और नहीं करेगा, बल्कि यही राष्ट्रीय लोक जनता दल करेगा। इसलिए लोगों के बीच जाइए, बहुत सारे लोगों के मन में शंका है कि क्या होगा। नीतीश जी तो घुटना टेक दिए, वहां क्या होगा?
तो उनको बताइए कि कुछ नहीं होगा। अब जनता जब इलेक्शन समाप्त है तो राष्ट्रीय लोक जनता दल आपके सामने है, इसलिए लोगों को डरने की जरूरत नहीं है, लोगों को भरोसा दिलाना है। निश्चित रूप से लोग भरोसा करेंगे, हर जाति धर्म के लोगों के यहाँ जाइए, लोग भरोसा करेंगे और जरूर ताकत देने का काम करेंगे। भाइयों और मित्रों, अभी भले दोनों के बीच दोस्ती हो गई, आरजेडी और जेडीयू के बीच दोस्ती हुई है, उसको तो लगता है कि प्रारंभिक दिनों में दोस्ती करने से पहले नीतीश जी को लगता होगा कि हम लालू जी को ठग लेंगे, चले गए नीतीश जी लालू जी के साथ। उनको लगा होगा कि हम इतना दिन बिहार में मुख्यमंत्री रहे तो चलिए अब देश की राजनीति में कोई जगह बनाने का प्रयास किया जाए। तो लालू जी भी उनको भरोसा देते कि चलिए अब दिल्ली, तो नीतीश जी को भरोसा हो गया कि लालू जी हमारी राजनीति को आगे बढ़ाने का काम है। लेकिन अब जो इतने बड़े जब से गठबंधन हुआ है, लगभग साल भर बीता है, अब साल भर में नीतीश जी भी देख रहे हो उनके मन की गलतफहमी भी धीरे धीरे दूर हो गई हो। लालू जी कहीं से नीतीश कुमार जी की राजनीति को आगे बढ़ाने के लिए दोस्ती उन्होंने नहीं की है। लालू जी को सिर्फ और सिर्फ उनका अपने जीवन के अंतिम क्षण में एक ही मकसद है, अपने बेटा को बिहार का मुख्यमंत्री हम कैसे बना दे, बस लालू जी का एक मकसद है। नीतीश कुमार जी को आगे बढ़ाना कोई कहीं से उनका मकसद नहीं, कहीं से मकसद नहीं। और वैसे भी नीतीश कुमार जी आज भले बिहार से बाहर इधर उधर घूम रहे हैं, हाथ पांव मार रहे हैं, लेकिन कहीं से जिस मकसद से हाथ पांव मार रहे हैं इसमें उनको सफलता नहीं मिलेगा। हम तो पहला आदमी थे जब जनता दल यूनाइटेड में गए थे, तब हमने कहा था कि नीतीश कुमार जी पीएम मटेरियल है। सबसे पहला आदमी जेडीयू में हमने कहा था कि नीतीश जी पीएम मटेरियल, लेकिन साथ साथ तब हमने यह भी कहा था कि जनता दल यूनाइटेड को नंबर 1 की पार्टी हम बनाएंगे। और उस वक्त उनको भरोसा था कि जनता दल यूनाइटेड को नंबर 1 की पार्टी बनाएंगे और तब जाकर नीतीश कुमार जी को देश की राजनीति में बढ़ने का मौका मिले। लेकिन नीतीश जी ने खुद ही ऐसा किया, जो कहा जाता है कि अपने पैर पर खुद ही कुल्हाड़ी मार देना, तो नीतीश जी ने अपने पैर पर खुद ही कुल्हाड़ी मार दी। जो काम उन्होंने किया उस काम से जब उनकी पार्टी समाप्त है, तब बिहार से बाहर का हम मानने वाला है, नहीं मानने वाला है। एक अवसर था नीतीश जी के हाथ में, उस अवसर को नीतीश जी ने खो दिया, समाप्त कर दिया है। और वैसे भी आज की तारीख में अब 2024 लोकसभा चुनाव सामने है। 2024 चुनाव के लिए नरेंद्र मोदी जी का कोई विकल्प दूसरा है ही नहीं, खिलाफ कोई विकल्प नहीं, कोई विकल्प नहीं। 2024 में पक्की गारंटी है इस बात की कि वही व्यक्ति भारत के प्रधानमंत्री की कुर्सी पर बैठेगा जो व्यक्ति आज बैठा है, जो बैठा है। हम लोगों की पार्टी भी आज उनके साथ हो गई है, गठबंधन में हमारी पार्टी भी शामिल है। तो हम लोग मिलकर चुनाव लड़ेंगे, लोकसभा का चुनाव और फिर विधानसभा का चुनाव मिलकर लड़ेंगे। एनडीए गठबंधन में हम लोग मिलकर लड़ेंगे। इतना अच्छा काम भारत की सरकार कर रही है, तो हम सब लोग मिलकर लड़ेंगे। और अभी पार्टी की ओर से हमारी कोशिश है कि 40 में 40 लोकसभा क्षेत्रों में हमारे साथी तैयारी करें, बिहार के तमाम जिलों में संगठन का विस्तार करें। गठबंधन में कितनी सीटों पर और कौन कौन सी सीटों पर हमारी पार्टी की ओर से उम्मीदवारी होगी, अब यह तय नहीं होगा। तय होगा फिर हम बताएंगे। जहां जहां से अभी तैयारी हमारी 40 जगह हो, सभी जगह जहां जहां से हमारी पार्टी की ओर से उम्मीदवारी होगी गठबंधन में, वहां हमारे उम्मीदवार को जिताने का काम हमारी पार्टी के लोग करेंगे। और जहां जहां गठबंधन के घटक दल से और दूसरी पार्टी के उम्मीदवार होंगे, वहां उनको जिताने का काम हमारी पार्टी के लोग करेंगे। मतलब 40 में 40 एनडीए के खाता में कैसे सीट जाए, इस काम में लगना है। और जो हम देख रहे हैं, एक आध अखबार भले हो सकता है
सीटों पर एनडीए की जीत लोकसभा चुनाव में होगी, यह दिख रहा है। इसी काम में मजबूती से तमाम जिला के पार्टी के साथियों से आग्रह है कि लोगों की मिल जाइए, तमाम जाति धर्म के लोगों की मिल जाइए, काम कीजिए। गाँव में जाना पड़ेगा, गाँव में नहीं जाइएगा तो बैठ कर नहीं होगा। गाँव में जाइए, लोगों को बताइए, और इतना लॉजिक के बाद, तर्क के बाद भी अगर कोई सवाल गाँव में जो करता है, देखिए गाँव में कोई व्यक्ति अगर हम लोगों के बारे में सवाल करता है तो समझिए कि जरूर कहीं न कहीं हम लोगों के प्रति उनके दिल में दर्द है, तभी लोग सवाल करते हैं, तभी सवाल लोग करते हैं। उनके मन में कहीं न कहीं हम लोगों के प्रति आकर्षण है, तभी लोग सवाल करते हैं। तो उनके बीच जाइएगा, बात कीजिएगा तो निश्चित रूप से लोग कन्विंस होंगे और आपके साथ जुड़ेंगे। तो जाइए, और तमाम तरह के तर्क के बाद भी लोग अगर न माने तो उनके लिए मैं कहना चाहता हूँ कि आप सब लोगों ने साथ दिया है हमेशा। एक बार और भरोसा बक्सर जिला के लोगों से मैं आग्रह करता हूँ कि कीजिए। अगर इतना तर्क के बाद भी एक भी साथी को लगता है कि उपेंद्र कुशवाहा ने पहले गलती की, तो मैं इस गलती के लिए क्षमा चाहता हूँ और इस बात के लिए पूरे तौर पे आश्वस्त करता हूँ कि उपेंद्र कुशवाहा के जीवन में अब ऐसी गलती कभी नहीं करेगा।